बड़ी खबर के साथ में लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष, कमाल अख्तर होंगे मुख्य सचेतक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष, कमाल अख्तर होंगे मुख्य सचेतक। ये बड़ी जानकारी। तो बता दें कि माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से किसका नाम सामने आने वाला है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। ऐसे में कई नामों को लेकर चर्चा थी और अब ये साफ हो गया है, स्थिति साफ हो गई है कि माता प्रसाद पांडे जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अविनाश पांडे जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, आखिर में तस्वीर अब साफ हुई, लंबे समय के इंतजार के बाद में काफी मंथन चला है। माता प्रसाद पांडे जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। हालांकि चूंकि अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, वैसे में ये स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष किसी और को चुना जाना था। और चूंकि कल से विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो आज सुबह में विधायकों की बैठक हुई थी कार्यमंत्री समाजवादी पार्टी की, और उसमें तय किया गया है कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। देखिए, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, और वो कार्ड है ब्राह्मण कार्ड। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से एक उथल पुथल की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वैसे में सपा का ये दाव है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि माता प्रसाद पांडे सपा के पुराने नेता रह चुके हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो माता प्रसाद पांडे विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे। तो अब माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, और इसके सहारे कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड चलाने की समाजवादी पार्टी की एक बड़ी तैयारी है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, अभी आपने एक बात यहाँ पर कही कि ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेलने की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन पीडीए का नारा देने वाली और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाने वाली कि वो हमेशा से जो अग्रणी जातियां रहती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये जो दांव है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, सत्ता के लिए पार्टियां क्या कुछ नहीं करती हैं, और चूंकि जातियों में बांटने का एक पुराना तरीका, खासतौर पर अगर हम हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें, यूपी बिहार जैसे राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर जो कास्ट इक्वेशन होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और अलग अलग समय पर चूंकि देखा जाए तो जो तमाम पार्टियां अलग जाति को लुभाने का काम करती हैं, वैसे में समाजवादी पार्टी का जो ये दाव है वो ब्राह्मण जाति को लुभाने के लिए, ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए है। लेकिन देखा जाए तो अभी जो ब्राह्मण वोट है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जुड़ा है। वैसे में समाजवादी पार्टी का ये दाव कितना सफल हो पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अविनाश, पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रही है चुनावों में, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अब ये सीख लिया है। यूं कहें कि अखिलेश यादव ये जान गए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर अपनी पकड़ को दोबारा मजबूत करना है तो किस तरीके से तमाम जातियों को साथ में लेकर चलना होगा। देखिए, अखिलेश यादव का भले ही नारा देते हैं, लेकिन वाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कारगर रहा है हमेशा के लिए। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि अगर वो इन जातियों का सहारा ना भी लें तो यादव और जो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है तो है ही। और वैसे में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को जोड़ने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। और अगर हम सवर्ण जातियों की बात करें तो जो चाहे हम ठाकुरों की बात करें या फिर ब्राह्मणों की बात करें, भूमियारों की बात करें, तो इन जातियों से भी अखिलेश यादव ने टिकट दिया। तो अखिलेश यादव भले ही पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब जातियों को जोड़ने की ये कोशिश है। क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव को पता है कि बीजेपी की जो रणनीति है और जो बीजेपी का एक कास्ट इक्वेशन है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। वैसे में अलग अलग कार्ड समय समय पर सपा के द्वारा खेला जा रहा है।